एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे स्टेटस एंड रोल। तो आज की वीडियो में देखेंगे क्या स्टेटस होता है और रोल होता है। दोनों आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। तो पहले हम देखेंगे कि स्टेटस क्या होता है, उसके बाद देखेंगे रोल क्या होता है। ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग का क्या स्टेटस है, क्या उसकी पोजीशन है। अगर कोई भी इंसान है, ठीक है, ये अगर अर्थ यानी कि धरती पे आता है तो सबका क्या है, सबका अपना अपना एक रोल है। सबको अपना अपना काम बता दिया गया है, सबको मतलब डिवाइड कर दिया गया है। सब अपना अपना काम क्या करेंगे, अपना काम पूरा करेंगे। ठीक है, सबको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करना है, फुलफिल करना है, अपना ड्यूटी को परफॉर्म करना है। तो ये होता है स्टेटस, यानी कि अपने स्टेटस के अनुसार क्या करना है, अपनी ड्यूटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करना है। तो आज के वीडियो में यही सब सारी बातें हम क्या करेंगे, सारी बातों को जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है डेफिनेशन ऑफ स्टेटस। स्टेटस क्या है, एक सोशल क्या है, पोजीशन है। सोशल पोजीशन मीन्स कि अगर मान लीजिए सोसाइटी में कोई पर्सन है तो क्या करेगा, कोई पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम अगर फादर का ही ले लेते हैं, फादर का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, फादर है, ठीक है, फादर अगर वो है तो उसका कुछ ड्यूटी है। फादर तो पहले अपने आप में ही फादर एक पोजीशन है, फादर ही अपने आप में क्या है, पोजीशन है। वो क्या करेगा, घर की देखभाल करेगा। उसका एक तो हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी कि फादर की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। फादर के अलावा भी अगर कुछ और भी अगर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे मान लीजिए कि वो किसी कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, तो उसका अलग हो गया, उसका अलग पोजीशन हो गया। वो तो हम बाद में पता करेंगे, क्योंकि अलग अलग डिवाइड हो जाता है, कौन सा अचीव्ड है कौन स्क्राइब्ड है, वो अलग बातें हैं। लेकिन फादर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना है, घर का है, वो घर का क्या करेगा, हेड रहेगा, सबको क्या करेगा, सबको देखेगा, सबकी जिम्मेदारियों को पूरा करेगा, सबकी जितनी कमियां हैं उनको क्या करेगा, दूर करेगा। ठीक है, तो एज अ फादर का जो हम अपने, अगर हम अपने से रिलेट करें तो फादर का क्या है, हर एक वो क्या कर रहा है, सबको संभाल रहा है। तो एज अ फादर उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एज अ मदर हम देखिए, मदर का एग्जांपल लेते हैं तो उसकी अलग ड्यूटी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मदर अपने आप में क्या है, पोजीशन है। तो यही क्या है, स्टेटस है। एज अ ह्यूमन बीइंग सबका अपना अपना क्या है, डिवाइड हो गया है पोजीशन। ठीक है, वो क्या करेंगे, लोग आपस में एक सोसाइटी को ऐसे ही डिजाइनेट किया गया है कंपैरेटिव वे में कि वो, जैसे कि मान लीजिए कि रिस्पेक्ट लोगों को क्या करेगा, अपना एक प्रेस्टीज मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा अकॉर्डिंग टू उनके मतलब जो भी असाइन किया गया है वर्क को, उनके रोल को, डिफरेंट रोल को उनके अकॉर्डिंग उनको क्या करती है, रिस्पेक्ट मिलती है, प्रेस्टीज मिलता है किसी भी ग्रुप और कम्युनिटी में। और स्टेटस, जैसे कि स्टेटस में रिस्पेक्ट जैसे हाई एंड लो बोथ हो सकता है। जैसे कि अगर किसी का, जैसे मान लीजिए फादर मदर का जो है रिस्पेक्ट हम ज़्यादा करते हैं एज अ कंपेरेटिव उनके बच्चों का जो रिस्पेक्ट है वो कम है एज अ कंपेरिजन टू फादर एंड मदर। तो सबका स्टेटस, जैसे दादा दादी, उनका रिस्पेक्ट और बढ़ जाता है एज अ मदर और फादर। उनके अलावा भी उनका पोजीशन जो है उनसे हाई लेवल का है। ठीक है, ये होता है हमारा स्टेटस, जो कि हमारे एक सोसाइटी में इसको क्या कर दिया गया है, एक ऐसा बाउंड्री बना दिया गया है, एक लोगों का एक ऐसा स्टेटस डिवाइड कर दिया गया है कि उनके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, उनको प्रेस्टीज दे रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उनका मतलब हर एक चीज़ कर रहा है। तो ये होता है स्टेटस। सोसाइटी में एज अ हम बर्थ लेते हैं तो हमको एक स्टेटस मिलता है अपने आप पे। एज अ बर्थ हम क्या कर रहे हैं, कि स्टेटस के रूप में लेकर आ रहे हैं इस धरती पर। ओके, अब देखते हैं डिटर्मिनेंट्स इसके क्या है। अकॉर्डिंग टू पर्सन के अकॉर्डिंग हम देखें तो 6 फैक्टर डिटरमाइन करते हैं स्टेटस को। पहले हम देखते हैं कि बर्थ, अगर हम जन्म ले रहे हैं तो हमें एक पोजीशन मिला है बर्थ के रूप में। मान लीजिए हम जन्म लेते हैं तो बेटा बेटी कुछ ना कुछ तो हम अपना स्टेटस लेके आ ही रहे हैं। पोजीशन देख लें, पर्सनल क्वालिटी, पर्सनल अचीवमेंट, पावर एंड अथॉरिटी, ये जो 6 डिटरमिनेंट है पर्सन के अकॉर्डिंग, वो सारे क्या है, स्टेटस के डिटरमिनेंट हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, हम जनजात इसको क्या कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं। ओके, स्टेटस को अब देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अगर मान लीजिए
अगर हम सोसाइटी में देखें तो सबको एक सोशल स्टेटस ग्रांट कर दिया गया है प्रीरोगेटिव और एंड प्रिविलेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जैसे कि फ्यूडल सोसाइटी में देखें, जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे वो कुछ लोगों को जैसे कि छोटे मोटे छुटपुट होते थे क्राइम वगैरह, तो जैसे कि ना उनको पनिश नहीं करते थे, वो छोटे लोगों पे छोड़ देते थे, कहते थे कि मतलब आप संभालिए, क्योंकि वो अपने आप को एक हाई सोशल स्टेटस के लोग मानते थे। वो लोग लगता था कि उनको जो फ्यूडल लॉर्ड्स है उनको लगता था कि वो पूरे गांव के लोगों को संभाल रहे हैं, उनको लगता था कि वो हेड है, वो सबके मालिक है, सबको वो संभाल रहे, देख रेख कर रहे हैं, तो उनको एक हायर पोजीशन मिला हुआ था, लोगों के द्वारा एक हायर पोजीशन, और उनको अपने आप में ही लगता था कि वो एक क्या है, एक हेड है। इनकी वजह से वो छुटपुट जो भी मतलब क्राइम वगैरह होते थे उनके लिए वो पनिश नहीं मतलब पनिश नहीं किया जाता था, ठीक है। फिर इच इंडिविजुअल इन सोसाइटी हैज, अब अगर हर इंसान की बात की जाए इस सोसाइटी में तो सबका एक डिफरेंट स्टेटस है, ठीक है। सब अपना डिफरेंट स्टेटस ऑक्यूपाई करके बर्थ लेते हैं इन सोसाइटी में, ओके। अब देखिए, वन में हैव द स्टेटस ऑफ अ मेंबर और अ हेड ऑफ फैमिली इन वन हैंड एंड हिज स्टेटस इन हिज वोकेशन एज अ टीचर, इंजीनियर एक्सेट्रा। अब बात करें, जैसे मान लीजिए कोई फैमिली का हेड है, कोई मेंबर है, उसका स्टेटस मान लीजिए वो हेड है, ठीक है। जैसे फादर का एग्जांपल हम ले लेते हैं, वो पहली तो फैमिली का वो मेंबर भी है, ठीक है, और ऊपर से वो हेड भी है, पूरे परिवार को वो संभाल रहा है, जिम्मेदारी है उसके ऊपर। और उसके बावजूद उसका अलग स्टेटस देखा जाए तो एज वो टीचर भी हो सकता है बाय प्रोफेशन, इंजीनियर भी हो सकता है। तो ये बात यानी कि एक इंसान का बहुत सारे स्टेटस अलग अलग जगह इस समाज में अलग अलग जगह पर उसका पोजीशन हो सकता है। फैमिली एज अ हेड हो सकता है, फैमिली में एज अ सन हो सकता है, डॉटर हो सकता है। वही देखा जाए ऑफिस में तो वो क्या हो सकता है, ऑफिस का हेड हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, इंजीनियर, टीचर, एज अ स्कूल, ऑफिस, कंपनी, यानी कि हर जगह उसका रोल अलग अलग, स्टेटस जो है अलग अलग है, ओके। अगर ऑन दी अदर हैंड देखा जाए, अ पर्सन में हैव हाई स्टेटस इन फैमिली, लो इन वोकेशन एंड वाइस वर्सा। अब देखा जाए कि जैसे हम देख सकते हैं कि घर में वो है अगर घर में वो हेड हो सकता है, लेकिन मान लीजिए कि कंपनी में कोई काम कर रहा है तो लो पोजीशन पे काम कर रहा है, तो उसका पोजीशन वहाँ पे क्या है, स्टेटस कम है। लेकिन फैमिली में एज अ हेड है वो, तो उसका भी क्या है, पोजीशन चेंज हो रहा है अलग अलग जगह पर इन सोसाइटी में। तो स्टेटस का बहुत क्या है, बहुत अहम रोल हो जाता है इस सोसाइटी में रहने के लिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेटस है। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या है, स्टेटस के जो है महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक है, ओके। अब बात करते हैं हम काइंड्स ऑफ स्टेटस। तो अगर देखा जाए प्रकार स्टेटस के, तो स्क्राइब्ड स्टेटस एंड अचीव स्टेटस। तो स्क्राइब स्टेटस जो बात करते हैं, देखते हैं आगे की वीडियो में स्क्राइब स्टेटस क्या होता है। स्क्राइब स्टेटस ना जो होता है पहले से असाइन होता है, ऐसा नहीं जैसा कि हम जन्मजात, हमें वो क्या है, जैसे ही बच्चा जन्म लेगा उसको असाइन हो जाएगी कि उसका क्या है स्टेटस, इस मतलब कि फैमिली, ग्रुप और सोसाइटी में क्या है, एज अ सन वो पैदा होगा, एज अ डॉटर पैदा हो जाएगा, मतलब सेक्स, रेस, मतलब उसका जेंडर क्या, हर एक चीज़ क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगी। तो ये क्या है, एज अ प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन है, जो कि क्या है पहले से ही, मतलब पहले से ही निर्धारित है, एज अ वो मतलब जन्म लेकर वो पाता है अपना स्टेटस, ठीक है। द स्क्राइब स्टेटस इज गिवन टू इंडिविजुअल विदाउट रेफरेंस टू देयर एबिलिटी एंड स्किल। जैसे कि स्टेटस, इसमें स्क्राइब स्टेटस में बिना किसी एबिलिटी, स्किल के वो क्या पा रहा है, एज ए इंडिविजुअल एक स्टेटस पा रहा है, एज अ स्क्राइब्ड स्टेटस वो पा रहा है। इसमें वो अपनी एबिलिटी और स्किल से नहीं कोई स्टेटस प्राप्त करता है, एज अ बर्थ उसको मिल जाती है, ओके। अब देखते हैं अचीव स्टेटस। अचीव स्टेटस में क्या है, अपने कैपेबिलिटी से, अपने पर्सनल एफर्ट से, अपनी स्किल से वो क्या कर रहा है, अपनी अचीव कर रहा है। अचीव का मतलब क्या है, पाना, पाना, कोई भी चीज को पाना। तो अचीव मतलब होता है कि पहले तो हमने जन्म ले लिया तो हमने एक अलग वो है, ठीक है, स्क्राइब्ड स्टेटस है। लेकिन अचीव हमने क्या किया, हम क्या किए, किसी भी एजुकेशन में स्पेशलाइज हो गया, ठीक है, हमने कोई बड़ी डिग्री ले ली, पीएचडी कर ली, या कुछ भी इंजीनियर वगैरह पर, ये हमारा क्या है, अपना
हमने स्टेटस को अचीव किया है, ठीक है। किसी डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि किसी प्रोफेशन में हम बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, स्पेशलाइज हो गए। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट्स कैन चेंज कंडीशन ऑफ लाइफ। एंड हमने अपने क्या किया, अपने मतलब एबिलिटी स्किल से तो हमने क्या किया, अपनी कंडीशन को, अपने लाइफ की कंडीशन को क्या किया, चेंज कर लिया। तो ये होता है अचीव, जो कि हमने क्या किया, फिजिकल वो हमारी फिजिकल एक ब्यूटी होती है। जैसे हमारे स्किल ऑफ म्यूजिक है, हम साइंटिफिक नॉलेज में बहुत आगे चले गए, कल्चर एक्सीलेंस में हम बहुत आगे चले गए। ये सारे क्या कर एक इंडिविजुअल के स्टेटस को एज अ रेस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। हम पहली बात तो जन्म लेते हैं, मान लीजिए हमने जन्म लिया, उसके बाद हमने अपने एबिलिटी, अपनी स्किल से कोई कोई चीज़ हासिल कर ली इस सोसाइटी में, तो हमारा स्टेटस जो है, मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, अपनी फैमिली जन्मे तो एज अ डॉटर सन का उसको तो स्टेटस मिल ही गया। लेकिन मान लीजिए वो क्या करता है, बड़ा होता है, मतलब इंजीनियर बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, साइंटिस्ट बन जाता है, तो उसने अपने क्या किया, अपने नॉलेज से, अपने स्किल से, अपनी एबिलिटी से, अपने पर्सनल एफर्ट से उसने क्या किया, एक ऐसी स्किल, ऐसे साइंटिफिक नॉलेज को गेन किया जिसके उसको सोसाइटी में लोग एक अलग नज़रिए से लोग देखने लगे, ठीक है। ये होता है हमारा अचीव स्टेटस। समझ में आया? ओके। तो अब हो गया रोल। रोल, स्टेटस और रोल मैंने पहले ही बताया इंटर रिलेटेड है, एज अ ट्विंस है। लोगों का रोल जो है वो डिवाइड है, सब अपना अपना एज अ, हम अगर हम एग्जांपल है मैंने लिया एक्टर पार्ट, इस जैसे मान लीजिए कोई भी एक्टर्स है, हम मूवी देखते हैं, सबका क्या है, सबका अलग अलग पार्ट है, सब अपना रोल निभाते हैं। कोई मेन रोल निभा रहा है, कोई साइड रोल निभा रहा है, कोई मेन कैरेक्टर है, कोई साइड कैरेक्टर है, यानी कि सब मिलकर क्या करते हैं, मूवी को एक इंटरेस्टिंग बना देते हैं। ऐसे ही सोसाइटी में लोगों का रोल है, ठीक है। आप मूवी से जुड़िए, मूवी से कनेक्ट करिए रोल को। लोगों का क्या है, इस सोसाइटी में एज अ ग्रुप, एज अ कम्युनिटी, लोगों का अपना अपना रोल डिवाइड कर दिया गया। सब लोग अपना स्मूथली क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। एज अ ड्रामा, एज अ ड्रामा सोसाइटी, एज अ क्या है, एज अ ड्रामा, ड्रामा का ही है, ठीक है। सब अपना अपना काम करके एक दिन चले जाते हैं, वही है। ऐसे ही मतलब सोशल लाइफ क्या कर रही है, लोगों के कॉन्स्टेंटली और मतलब लोगों के क्या एफर्ट से ही तो एकदम स्मूथली चल रही है। तो ये सब अपने अपने डिफरेंट ग्रुप, ईच मेंबर ऑफ डिफरेंट ग्रुप क्या करे, परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो हिज हो, हर हो, लड़का हो, लड़की हो, ठीक है। हर लोग अपना सोशल सिस्टम है, जैसे कि हम अपना सही देखें, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, सब अपना अपना रोल कर रहे हैं, तभी तो बॉडी बहुत स्मूथली काम कर रही है। अगर कोई भी गड़बड़ हो जाएगा तो लोग बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है, तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो ऐसा ही है हमारा हमारा जो है सोसाइटी है, ऐसा ही है। सब फादर का अपना रोल है, मदर का अपना रोल है, सन का अपना रोल है, डॉटर का अपना रोल है, सब अपना रोल निभा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तभी तो हमारी सोसाइटी जो है बहुत स्मूथली काम करती है। अगर कोई भी मान लीजिए फैमिली में देखें, कोई बच्चा अगर कोई अपना रोल परफॉर्म नहीं करता है, कोई ऐसा काम करता है जो फैमिली में डिस्टर्बेंस आ जाती है, फादर मदर क्या है उसको समझाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है पनिश करते हैं, ताकि वो ऐसा अगली बार काम ना करे जो लोगों को क्या करे, परेशानियाँ डाले, परेशानी में डाले। तो सबका क्या है, रोल है। ओके। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ, ये भी एस्क्राइब्ड रोल, अचीव रोल। ये भी एस्क्राइब्ड रोल है, मतलब सबका अपना रोल क्या है ना, पहले से ही एज अ बर्थ उसको मतलब मिल जाता है। अचीव में क्या करता है, वो बड़े होकर अपने रोल को क्या करता है, अचीव करता है। तो सेम ऐसा ही है स्टेटस। और जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल है सेक्स, एज, रेस, फैमिली, तो किस फैमिली में है वो अचीव्ड है, एस्क्राइब्ड है, सॉरी एस्क्राइब्ड है, वो किस फैमिली में जाता है, गरीब फैमिली, अमीर फैमिली, वो अपना एक अलग है, ठीक है। और अचीव जो कि अपने डिग्री से, अपने सोशल प्रेशर, जो कि सोशल प्रेशर है, और अपने मतलब अपने रोल्स वो क्या कर रहा है, अचीव कर रहा है एज अ, मतलब वो बड़े होकर, तो वो क्या है, अचीव रोल है। तो स्टेटस से ही सिमिलर है। अब देखते हैं रोल कन्फ्लिक्ट। रोल कन्फ्लिक्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो हमें बताता है कि मान लीजिए पहले तो हम देखते हैं सोसाइटी बहुत मतलब स्टेबल सोसाइटी हो रहा था, क्योंकि होमोजीनस था, इतने ज़्यादा मतलब कि लोगों में, जैसे अब तो देखते हैं सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, लोग अपनी जो कंफर्ट के लिए, अपने मतलब लाइफ स्टाइल को बेहतर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हेट्रोजीनस सोसाइटी हो गई है, जिससे लोग
लोग क्या हो रहा है, अब बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है ये सोसाइटी। पहले था डायनेमिक था, लोग बहुत आराम से अपना जीवन जीते थे, पॉपुलेशन भी कम थी, लोगों के शौक भी बहुत कम होते थे, तो कन्फ्लिक्ट और टेंशन बहुत कम था, लेस स्कोप था। लेकिन धीरे धीरे लोगों का जो है म्यूचुअल जो मतलब उनका होता है ना, एक्सपेक्टेशन बढ़ता गया, एज अ कॉम्प्लेक्स हो गई सोसाइटी, हेट्रोजीनस सोशल सिस्टम हो गया। तो सोसाइटी पहली बात तो कभी भी मतलब हमेशा डायनेमिक होगी, चेंज होता रहेगा, धीरे धीरे एज अ चेंज होता रहता है। तो इसी वजह से रोल कन्फ्लिक्ट भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये रोल में अगर देखा जाए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, तो रोल कन्फ्लिक्ट है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, आप सभी को पढ़ना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड हमारे चैनल और पेज को प्लीज़ फॉलो करें। थैंक यू सो मच।